एक दिन यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को लेकर के संग पूजा करने बैठ गई। पूजा कर रही हैं और पूजा करते करते लाला को संग ले आई हैं। लाला कह रही है तो मैं भी ने का बुद्धि आ जाए, तू भी ने कछु पूजा पाठ कर लेकर। अब ठाकुर जी कहा बता मैं मैया को मैया सबरी पूजन को फल तो मैं ही हूँ, पर चल तू कह रही है तो ले तेरे संग मैं भी लग जाऊं। सो ठाकुर जी आगे बोल चलो मैया पूजा करेंगे। तो मैया ने पूजा करी ने एकाध मंत्र पढ़े, एकाध कछु बताई लाला को। बाकी बाद अब आरती की बारी आई तो मैया ने देखी मैया दीप जलावे के लिए माचिस लानो भूल गई। सो मैया बोली लाला तू एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं माचिस ले आऊँ। ठाकुर जी बोले हाँ मैया ले आओ, ऐसे काय को पूछ रही हो। मैया बोली मो तो पे भरोसा नहीं ना, ऊधमी है, पता ना कहाँ उठपटांग कर दे, कछु गड़बड़ कर दे। ठाकुर जी बोले अरे मैया इतनो सूद हो सो तो मैं हूँ। मैया बोली तू सूद हो तो फिर टेढ़ो कैसे होगा, तू सूद हो। ठाकुर जी बोले हाँ मैया मैं बड़ो सूद हो सांचो सो हूँ। मैया बोली अच्छा तो सूद हो, एक काम कर मैं जा रही हूँ माचिस लेने, तू हाथ जोड़ के बैठ जा और भगवान ते मांग। मैया कहाँ मांगू? बोले भगवान ते मांग बेटा, भी तू छोटो आगे बढ़ेगो, बहुत जीवन लंबो है, मांग प्रभु मुझे बुद्धि दो विद्या दो, थोड़ी बुद्धि दो थोड़ी विद्या दो, कुछ पढ़ लिख जाऊं। तो ठाकुर जी बोले अच्छा मैया ठीक है मैया तू लेके आ, मैं इतने बैठे ऐसे ही मांग रहा हूँ। हाथ जोड़ लिए आंख बंद कर ली, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया चली गई। अब ये यही मंत्र गा रहे थे। सो इतने में आ गई इनकी सखन की टोली, मनसुखा मधुमंगल श्रीदामा सबरे आ गए और आकर के कन्हैया के पीछे थे, जैसे बच्चा नहीं ऐसे हाथ मार देते, ऐसे सर पे हाथ मार के बोलो अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, बड़े भगत बन रहे हो। ठाकुर जी बोले लो जैसे तैसे हम ध्यान पूजा कछु करें ना नेकाद करें तो ये और आ जाएं विघ्न डालने के लिए। मनसुख ते बोली अरे भैया मनसुख ने हमें पूजा कर लेंदे कछु, मैया कह के गई है पूजा तेने बुद्धि आवे मुँह में है ना नेकाद आ जाए। मनसुख बोलो सुनो पूजा करेंगे पर पूजा वो बारी ना करेंगे, पेट पूजा करेंगे पहले। बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है लाला, क्यों? बोले आज बता भोग में माल कहाँ है। तो मैया ने आज बड़े सुंदर लड़ुआ बनाए भोग के निया। मनसुख को देख के घी में डबाडब लड्डू देख करके एकदम मन उछल गए। लाला भैया बड़ी भूख लगी है, कछु खवा दे, लड्डू दे दे। ठाकुर जी बोले ना ये भगवान जय जय के लिए है, बाबा के लिए पहले भोग लगेगो बाकी बात तुमको मिलेगो। ग्वाल बाल बोले अरे नाना भैया, अरे सुन एक बात बता, मैं हम ते बड़ो कोई जय जय बाबा नहीं है दुनिया में, सबके गुरु हैं ब्रजवासी और ब्राह्मण हैं हम। ब्राह्मण के पेट में गयो तो मतलब डायरेक्ट भगवान के पेट में गयो, तो हमको पवा दे बस काम बन जाएगा। ब्राह्मण ऐसा मानते हैं क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है, वैसे ही अग्नि भी भगवान का मुख है। तो अग्नि में हम जो आहुति डालते हैं मतलब वो भगवान को पहुंच गई। और फर्क इतना है कि अगर अग्नि में आहुति डालोगे तो आवाज आएगी स्वाहा, ब्राह्मण के मुख में डालोगे तो आवाज आएगी आहा। मजे आ गए, आहा हा क्या आज के यजमान जी मिले, आनंद आ गया। तो ब्राह्मण की आहा अगर आ गई ना तो समझो ठाकुर जी तक पहुंच गए, भोग लग गए, भगवान ने स्वीकार कर लियो। तो बोले लाला हमको पवा दे तो समझ ले तेरे भगवान ने पा लियो। लाभ एक लड्डू दे दे बस, एक ही में ते बांट लेंगे। अब एक लड्डू खायो तो और लालच आयो, लाला एक और दे दे। दूसरों खायो तो और तीसरों को मन करो, करते 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 सबरी थाली के लड्डू सबरे ग्वाल वाल चट कर गए, एक नहीं छोड़ो थाली में। अब भोग काय को लगाएंगे? ठाकुर जी बोले मैया आ गई, तो इतने में मैया की झमझम झमझम पायल की आवाज, ठाकुर जी समझ गए आज गए हम। सबसे पहले तो ये भगाए तुम भगो यहाँ थे, क्या करूँ अब लड्डू खत्म है क्या करूँ। तो लड्डू तो थे नहीं वहाँ, गोल गोल लड्डू जैसे पत्थर पड़े, सुबह ला के थारी में धर दिए और उन पर ढक दियो कपड़ा। ठाकुर जी बोले अब मैया गोल गोल देखेगी, दूर से ही देख के समझ जाएगी लड्डू है। मैया कापो तो हम भीतर का रखो। सो हाथ जोड़ के बैठ, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया आई, मैया ने देखी, मैया बोली वाह कितनो सूद हो लाला है मेरो, जैसे छोड़ के गई ऐसो की ऐसो बैठो है, सब भगवान ऐसो लाला सबन को दे।
तो ठाकुर जी हाथ जोड़ के ऐसी बैठे, बुद्धि दो विद्या दो। मैया ने आरती कर ली, पूजा कर ली, अब आई भोग की बारी। तो मैया ने थाली पकड़ी, थाली पकड़ के उठाई। अब मैया बोली, याम तो कछु वजन वजन सो लग रहा, बड़ी भारी लग रही है लाला, कैसे इतनी भारी है गई। ठाकुर जी, अरे मैया अब का बताऊं, या में तेरो भाव मिल गयो ना, तो भाव ते भारी है गई है, प्रेम ते भारी है गई है। अब जैसे ये बोले सो मैया ने आंख पकड़ ली इनकी, आंख पकड़ के मैया समझ गई कछु गड़बड़ करिए याने। आंख से समझ आ जाती है, नेत्र से समझ आ जाती है। मैया बोली, याने कछु आज मामलो गड़बड़ करो। मैया ने कपड़ा हटायो, जैसे हटायो देखी तो राम राम राम, सबरे लड़ुआ गायब, पत्थर भरे पड़े। मैया ने पकड़ के कान बड़ी जोर ते डांट लगाई, तैने लड्डू खाए। अब रो रहे, आंखन ते आंसू टपका रहे, खूब रोए खूब रोए। और जैसे रोए तो अब प्रभु की माया, माया तो उनके चरणों की दासी है। जैसे रोए, योग माया देख नहीं पाई, सामने जो भगवान नारायण की मूर्ति थी उससे स्वयं ठाकुर जी बोले, अरे मैया लाला को मत डांटे, याने नहीं खाए, याने भावते भोग लगायो, मैंने खा ली, सबरे लड्डू मैं पा गयो। मैया बोली, वाह, आज तक हमारे ठाकुर जी आराध्य भगवान नारायण ने लड़ुआ ना खाए, तेरे भावते खा लिया। अब तो मैया खूब खूब बलिहारी गई लाला के ऊपर। ऐसे ठाकुर जी नाटक करते, ऐसी लीला करते ब्रज में। पर मैया पकड़ लेती, कैसे पकड़ लेती? आँखों से, आँखों की चपलता से, आँखों की चंचलता से। भगवान को उसी से पकड़ा जा सकता है, उनके भाव को पकड़ा जा सकता है। तो हम कह ये रहे थे कि भैया आपके घर के जो ठाकुर जी ना, वो भी इशारे देते हैं आँखों से, खूब इशारे देते हैं। इशारों को समझो, आज क्या मन है, क्या भाव है। और जब हम उनसे धीरे धीरे वार्तालाप करेंगे तो इशारा भी समझ आने लगेगा, ऐसा भाव है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे मजबूत क्या चाहिए? बोलिए ना जोर से, नींव, फाउंडेशन मजबूत चाहिए। नींव जितनी पक्की होगी, अब उस पर कितने भी आप चढ़ा लो, बिल्डिंग फ्लोर चढ़ा लो। वैसे ही जब भी कोई भागवत आरंभ करता है, कोई प्रवचन, कोई कथा, तो उसकी नींव होती है मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब अपने आराध्य, अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करना, और फिर थोड़ा नाम संकीर्तन करना। जो हम कथा के आरंभ में करते हैं ना 10-15 मिनट, उसे मंगलाचरण कहते। ये क्या है? ये एक प्रकार की बैटरी चार्ज है। ये एक प्रकार का हमारे कानों के द्वारा हृदय में इंजेक्शन पास किया जाता है। जैसे ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, वैसे नाम संकीर्तन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि 3 घंटा आप डूब करके एकदम कथा सुनो। और आरंभ के नाम संकीर्तन में अगर आपको मस्ती आ गई ना, झूम लिए, गा लिया, संकीर्तन में ताली बजा ली, उच्चारण कर लिया हरे कृष्ण महामंत्र, तो समझ लेना 3 घंटे अब आपके एकदम आनंद में जाएंगे, एकदम आनंद में जाएंगे। तो वो नींव मंगलाचरण है। और मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ का मूल होता है। भागवत का मंगलाचरण बड़ा ऐतिहासिक है, न भूतो न भविष्यति। काहे को? बोले इसलिए क्योंकि इस मंगलाचरण में सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया गया। भगवान कौन है? भगवान सत्य है, और सत्य है इसलिए भागवत सबकी है। हम जिस धरा पर बैठे, सामने गुरुद्वारा है। अब कोई कह दे कि भैया जो उस परंपरा को मानने वाले, उनके लिए थोड़ी है भागवत। क्यों नहीं है? वो लोग भी जब आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हाथ जोड़ करके याद करो। हाँ तो फिर जोर से बोलो ना, कौन सा टैक्स लग रहा है? जब मिलते सत श्री अकाल, वहां भी पहला शब्द क्या है? सत। और भागवत क्या कह रही है? सत्यम परम धीमहि। यानी वो जो सत्य को मानता है, भागवत उसकी है। चाहे कोई भी परंपरा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। बहुत सारे यहाँ हिमाचल में माता के पूजक बहुत हैं। यहाँ कांगड़ा देवी हैं, और बहुत देवियों का सिद्ध पीठ है। तो माता भी सत्य है। क्यों? क्योंकि जब माता का जय घोष करते तो क्या बोलते हैं? सत्य है, वहां भी सच है। याद करो। हाँ सही पकड़े एकदम। बोलिए साचे
दरबार की जय। वहाँ भी साचा है, वहाँ भी सत्य है। नहीं नहीं, हम तो महादेव जी वाले हैं, हम शंकर जी वाले हैं। तो शंकर भी कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। नहीं नहीं, हम तो राम जी वाले हैं। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा। तो भैया तुम किसी को भी मानने वाले हो, भागवत को तुमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भागवत सत्यम परम धीमहि। सत्य को मानने वाला भागवत को मानेगा, इसमें बंटवारा नहीं है कोई। भैया भागवत में बंटवारा करने वाले कोई अगर कर रहा है ना तो बड़ा मूर्ख है, क्योंकि भागवत बंटवारे के लिए है ही नहीं। भागवत तो सबको एक जोड़ती है। इस पंडाल में आज हजारों लोग बैठे हैं, पर आप क्या यहाँ अपनी धर्म संप्रदाय लेकर के बैठे हो कि नहीं ये तो गौड़िया संप्रदाय वाले, हम तो हरिदासी वाले, हम क्यों सुने इनको? हमने तो नहीं देखा ऐसा कहीं। हरिदासी वाले भी आते हैं, हरिवंश संप्रदाय वाले भी आते हैं, दूसरे धर्म वाले भी आते हैं, भगवान दूसरे जिनके आराध्य हैं वो भी आते हैं, क्योंकि भागवत सबकी है, सबको कल्याण देने वाली है। इसलिए सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा। निर्मत्सरता का मतलब होता है कथा का अधिकारी। कथा का अधिकारी कौन है? जिसके भीतर निर्मत्सरता हो। निर्मत्सरता किसको कहते हैं? जिसके भीतर ईर्ष्या भाव ना हो, जिसके भीतर जेलसी ना हो। ईर्ष्या भाव विमुक्त हो के इस कथा में प्रवेश करिएगा, तब कथा के श्रोता बन पाओगे। वरना तो आज सबरी दुनिया जली रही है एक दूसरे को देख करके। ईर्ष्या ही ईर्ष्या है चारों तरफ। आदमी दुखी इसलिए नहीं क्योंकि उसके जीवन में दुख बहुत है, वो इसलिए दुखी है सामने वाले के जीवन में सुख ज्यादा है उससे। खुद स्कूटी पे घूम रहा है तो सामने वाले की गाड़ी पचती नहीं, इसके पास गाड़ी कहाँ से आ गई, इसके पास गाड़ी बंगला कहाँ से आ गया, इसलिए उसको पचती नहीं है वो बात। पेट में पानी नहीं पचता, भोजन नहीं पचता, क्योंकि ईर्ष्या है। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक है ये दुर्गुण ईर्ष्या। कैसा है जानते हो? एक बार भगवान महादेव के पास में एक भक्त आया, बोला महादेव हम आपकी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या के बदले में कुछ फल दे दो। महादेव ने कहा बोल बेटा तुझे जो चाहिए हम वो देंगे। तो मन में बहुत सारी कामना लेकर के आया था कि ऐसे मांग लेंगे, वैसे मांग लेंगे, ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, पर महादेव ने भी ये गूगली फेंक दी। भगवान महादेव बोले बेटा तू जो मांगना मांग ले, हम देंगे, मनाही नहीं है, पर जो तू मांगेगा ऑटोमेटिकली तेरा जो पड़ोसी है ना, जो इसका खास दुश्मन था, तेरा जो पड़ोसी है, जो भी तू मांगेगा उसके पास तेरे मांगने वाली चीज़ का अपने आप डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो अब मांग ले। अब तो महाराज इसके तो दिमाग की घंटियां बजने लग गई। ये तो बड़ी खतरनाक चीज बोल दी इन्होंने। अब बताओ तपस्या करें हम, घर छोड़ा हमने, भजन किया हमने, और मौज लेगा वो डबल लेकर के। तो ये तो इसकी तो सारी लिस्ट धुंधली पड़ गई। महादेव समझ गए कि बेचारा एकदम से इसको शौक लगा है, तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या बोलूँ क्या मांगूँ। तो महादेव ने कहा बच्चा कोई बात नहीं, तू घर चला जा, अभी हम तुझे सोचने का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन का टाइम है, तू सोच विचार कर ले, फिर जब तेरा निर्णय हो जाए तो हमको बुला लेना, डमरू बजा देना। तो घर आ गया। अब 10 दिन के टाइम में इसको 10 दिन नींद नहीं आई रात को, सोच सोच के। क्यों? एक घर मांगू इसको 2 मिल जाएंगे, और एक हमको तो बनाना ही इसलिए था कि इसकी छाती पे घर बनाएंगे और इसको चिढ़ाएंगे, पर ये 2 बना लेगा तो फिर तुम मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा एक बढ़िया महंगी लग्जरी गाड़ी मांगू, इसके बाद 2 आ जाएंगे। एक पुत्र मांगू, इसको 2 बच्चे हो जाएंगे। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। सोचता रहा। एक दिन फिर डमरू बजाया, महादेव आए। महादेव ने कहा बच्चा सोच लिया, बड़ा टाइम लगा है। बोले महादेव आपने बात ही ऐसी कर दी। तो महादेव बोले अब हो गया, संभल गया, अब समझ आ गया, फाइनल डिसीजन? बोले हाँ हो गया। बोल बच्चा क्या चाहिए? हाथ जोड़ के बोला महादेव मुझे वरदान दे दो। क्या? बोले मेरी एक टांग टूट जाए। अब मामले की गंभीरता समझो। महादेव बोले काय को? बोले मेरी एक टूटेगी, इसकी बैठे बिठाई 2 टूटेंगे, मजा तो तभी आएगा।
जब बच्चे सेवा नहीं करेंगे, पड़ा रहेगा खाट में, बेड में पड़े पड़े कीड़े पड़ जाएंगे, तब मजा आएगा। महादेव बोले धन्य है रे कलयुग के प्राणी, मर जाएगा पर दूसरे को संग लेके मरेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो भैया ये है कलयुग का आदमी, ये है ईर्ष्या से भरा हुआ जीव। ऐसे ईर्ष्या युक्त हृदय को कभी भी भागवत का श्रोता नहीं कहा जा सकता, इसलिए निर्मत्सरा नाम सताम, ईर्ष्या मुक्त हो के कथा सुन। बड़ा बड़ा दुर्लभ कार्य है ये। कोई हमारे क्षेत्र का आदमी हो, उस क्षेत्र में कोई आगे बढ़ रहा हो, पछता नहीं है, भाता नहीं है। बिजनेस में कोई हमारे सम क्षेत्र का बिजनेस हो, उसी में आगे बढ़ जाए तो हमें उसको देख करके सुहाते नहीं है। पर जिसको ये बात सुहाने लग जाए, वो समझ जाना कि इसके हृदय में ठाकुर जी की कृपा से भक्ति आ गई है। तभी इसके हृदय में ये कोई दुर्भाव दुर्वासना नहीं है, ईर्षा भाव नहीं। ऐसा भाव निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री सुखदेव जी के द्वारा ये सुंदर फल जिसको चखा गया, उसकी महिमा गाई। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को प्रणाम किया। धर्मस्य ह्याय पवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मिकान्तस्य कामो लाभाय ही समृतः। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया। भगवान के 24 अवतारों के बारे में सूत जी ने समझाया। 24 अवतार भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। लेकिन एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। सब अवतारों में कृष्ण अवतार साक्षात परम अवतार है, पूर्ण अवतार है। उसकी कथा आगे 10वें स्कंद में सुनाई गई। सुखदेव जी जो अपना घर जन्म लेते त्याग के चले गए थे, पर श्री वेदव्यास जी ने बड़ी सुंदर भागवत की रचना करी। नारद जी ने उन्हें 4 श्लोक दिए, व्यास जी ने उसकी श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया। परमहंस संहिता जिसे कहा जाता है, श्री सुखदेव जी उस भागवत के श्लोकों से खिंचे चले आए। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। भागवत के 2 श्लोकों का पाठ किया। सुखदेव जी का चित्त ठाकुर जी ने चुरा लिया और सुखदेव जी आ गए सरस्वती नदी के तट पर। व्यास जी ने उन्हें ये भागवत प्रदान करी। राजा परीक्षित, इनका प्रागट्य कैसे हुआ, इनका जन्म पांडव वंश में कैसे हुआ, उसकी कथा सुना रहे सूत जी महाराज। महाभारत की कथा का कुछ अंश भागवत जी में सुनाया गया है। और वैसे तो लोग समझते हैं कि महाभारत कोई लड़ना झगड़ना वाला ग्रंथ है या कहानी है, पर नहीं, भागवत में जो महाभारत है, और वैसे भी महाभारत तो भक्तों का चरित्र है। 5 पांडव, द्रौपदी, उत्तरा, कुंती, पितामह, भीष्म, ये सब भगवान के परम भागवत हुए हैं। इन्होंने कैसे अपना जीवन ठाकुर जी से हर परिस्थिति में जोड़ा रखा, ये महाभारत सिखाता है। समर्पण सिखाता है, भगवान पे भरोसा सिखाता है, विश्वास सिखाता है। सब कुछ हारने की कगार पर भी हो, तब भी अगर तुम्हारा विश्वास कृष्ण पर है और तुमने अपनी जीवन की डोर अगर कृष्ण को सौंप दी है, तो कृष्ण वादा करते हैं कि तुम्हारी उस नैया को पार लगाना, रथ को चलाना, ये मेरा काम है, मैं चलाऊंगा, तू भरोसा तो रख, तू विश्वास तो रख। यही महाभारत है। प्रसंग सुनाया कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।
भैया चारों श्री सूत जी महाराज लिखते हैं कि पांडव वंश में महाभारत का युद्ध हुआ और अंत कैसा हुआ कौरवों का कि दुर्योधन की जांघ टूट गई। भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। एक समय था जब दुर्योधन के पास लाखों लोग थे, पर आज अकेला। सारे कौरव मर चुके हैं, सारा परिवार तबाह हो चुका है। इस अधर्म ने, इस अन्याय ने सब कुछ मिटा दिया कौरवों का, पर अभी भी इसकी मन की ईर्ष्या न गई, अभी भी मन का मैल ना गया। जाते जाते मरते मरते भी चाहता है कि पांडवों में से किसी को तो लेके मरूं। उस ईर्ष्या की उस अग्नि में घी डालने का काम अश्वत्थामा ने कर दिया। अश्वत्थामा आया, बोला महाराज क्या हालत बना ली आपने अपनी, काश एक बार मेरे हाथ में बागडोर थमा देते, आज ये दशा न होती आपकी, यहां पांडव पड़े होते, आप नहीं। अश्वत्थामा ने जब ऐसा दिलासा दिया तो अंतिम जाते जाते दुर्योधन ने कहा, अभी भी देर थोड़ी हुई है, मेरी जंगाई तो टूटी है, युद्ध का जो निर्धारित समय था वो अभी भी चल रहा है, अभी भी जीता जा सकता है, तू कुछ करके दिखा, आज सौंपता हूं मैं बागडोर, दिखा दे क्या कर सकता है। अश्वत्थामा गया। पांचों पांडव गंगा स्नान के लिए श्री कृष्ण उनको लेकर के गए। माता द्रौपदी ने पांचों बच्चों को शिविर में सुला दिया। रात्रि अंधियार का समय आया, अश्वत्थामा निकाली तलवार और पांचों बच्चों का सर काट कर ले गया। दुर्योधन के पास लेके आया। दुर्योधन बड़ा खुश, चलो मरते मरते कम से कम इनका मरा मुंह तो देख लिया, अब तसल्ली से मर पाऊंगा, लाओ इसमें भीम का सर दो मुझे। भीम का पुत्र कुछ कुछ भीम जैसा दिखता था, तो सर निकाल के दिया। पकड़ा उसने दुर्योधन ने, तो सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन बोला ये भीम नहीं हो सकता, कौन है ये? ध्यान से देखा तो समझ आया अनर्थ हो गया। पांडव वंश जिनसे बढ़ने वाला था वो पांचों के पांचों वंश के बालक एक साथ सर काट दिए गए, एक साथ पांचों के सर काट दिए गए। पांडव शिविर में हाहाकार मच गया, चारों ओर चित्कार। निहत्थे 5 बालकों को मार दिया इस अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने कहा, हे माधव ले चलो मुझे उसके पास, घसीटता हुआ उसे लेकर के सभा में आऊंगा। सारथी बनाया एक अंतिम बार कृष्ण को, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, सभा में खड़ा कर दिया गया। अब सभा 2 पक्षों में बट गई। कैसे? एक पक्ष कह रहा भैया इसको मार के अब क्या मिलेगा, बच्चे तो तुम्हारे लौटने नहीं, क्यों मारना इसे। एक पक्ष कह रहा नहीं, पापी है, दंड तो देना ही पड़ेगा, इसको जिंदा छोड़ कैसे देंगे, मार दो इसे। पांडव भी बट गए। युधिष्ठिर महाराज कह रहे छोड़ दो, भीम कह रहे छोड़ मत देना अर्जुन। क्या करे? द्रौपदी से पूछा तू बता क्या करना चाहिए। तो द्रौपदी ने कहा मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ देना चाहिए। क्यों? इसके मरने से मेरे बच्चे नहीं आने वाले, और इसके मरने से इसकी मां को वो पीड़ा होगी जो मैं सहन कर चुकी हूं। अर्जुन ने कहा क्या करूं, किसका पक्ष लूं? तो अंतिम निर्णय कौन लेता है, कौन देता था अंतिम निर्णय? कृष्ण। अर्जुन ने ऐसे देखा, दुविधा है, दुविधा का समाधान तो संसार में, दुविधा तो संसार दे सकता, पर समाधान एक अकेले कृष्ण ही दे सकते। देखा, बताइए। सबने कहा जो कृष्ण बोलेंगे हम वही कर। चलो कम से माइक चल रहा है।
तो कहा जो कृष्ण कहेंगे हम वही करेंगे। अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, फिर फंस गया मैं, फिर जीवन का एक निर्णय आप बताइए। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, किसी पापी को, किसी बालक के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो पक्ष खुश हो गया कि कृष्ण ने हमारा पक्ष ले लिया, लेकिन अगली लाइन में बोले ना, एक पापी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और एक ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, इसलिए इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। अर्जुन हंसा। अर्जुन ने कहा प्रभु ये दुविधा तो तब से चली रही है, आप उस दुविधा में और उलझा रहे हो हमें। भगवान ने कहा देखो, एक कोई बड़ा सम्माननीय व्यक्ति हो, कोई बड़ा नाम वाला व्यक्ति हो, उसका अपमान कर देना ही उसकी मौत है, इसलिए से अपमान करके भगा दो। अपमान करके उसे घर से निकाल दिया गया। पर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, ईर्ष्या बड़ी बुरी चीज है, मर जाएगा पर दुश्मन को साथ लेके मरेगा। दोबारा जाकर के उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जैसे उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, कृष्ण की शरण में आई। हे प्रभु, पांडव वंश डूबने वाला है, आप कृपा करो, आप मेरी रक्षा करो।